आप और मैं हर शादी में अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे देकर आते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। शादी में फ्री का खाना समझकर खा के आते हो तो जब आपको सच पता लगेगा आपके होश उड़ जाएंगे। आप सब सोचते हो ना कि आप शादी में फ्री का खाना खाकर आते हो। जी हाँ, कि खाना खाया, मजा किया और घर आ गए। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि आप उल्टा शादी में जो है उस खाने के पैसे देके आते हो। जी हाँ, और कभी कभार तो आप ज़्यादा भी दे आते हो उससे जितने का आपका खाना नहीं खाया होता और हमें खुद ही पता नहीं लगता है। जी हाँ, और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि जो एक शादी का सबसे बड़ा खर्चा होता है ना, वो होता है फूड या कैटरिंग का। और जब भी कोई शादी होती है तो जो लड़के वाले होते हैं या फिर लड़की वाले होते हैं, उनमें से कोई एक जो पार्टी होती है, वो जो कैटरिंग वाले होते हैं उनको गेस्ट्स की लिस्ट देते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लो, सपोज कि भाई हमने 500 लोग बुलाए गए शादी में, ठीक है, और पर प्लेट की कॉस्ट ऐसे वेरी करती है कि भाई 600 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम फाइनलाइज कर देंगे भाई 500 लोग आए और पर प्लेट की कॉस्ट हुई तो 800 रुपये। तो अगर हम इंटू करते हैं कि 500 इंटू 800 तो कितने रुपीज़ आएंगे? 4 लाख रुपीज़, या ओनली 4 लाख रुपीज़ की मतलब हमने खाने के ऊपर कितना खर्चा किया? पूरा हमने खाने के ऊपर खर्चा किया 4 लाख रुपीज़, पूरा का पूरा। बस जी हाँ, इतना ही हमने खर्च किया। आप सोच रहे होंगे कि इसका आपसे क्या लेना देना। रुको, अभी मजा आएगा। अभी आप शादी में जाते हो तो आप ये सोचकर खाना खाते हो तो ये तो फ्री का खाना है, लेकिन असल में वो फ्री का खाना नहीं होता। जी हाँ, क्यों? क्योंकि शादी में ऑलरेडी ही गेस्ट की एक्सपेक्टेड गिफ्ट की अमाउंट जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली जाती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम शादियों में जाते हैं तो हम जो ब्राइड या फिर ग्रूम, हम जिसकी भी साइड से आते हैं, लड़के वाले या फिर लड़के वालों की, उनको हम कुछ गिफ्ट या फिर एनवलप तो ज़रूर देते हैं, मतलब लिफाफा तो ज़रूर देते हैं। जी हाँ, और ज़्यादातर वो जर्नली लिफाफा होता है 500 रुपये का या फिर 1001 का या फिर 5100 का भी हो जाता है ना। तो इससे हम ऐसा जो है हमारा वो लिफाफे में हम रखते हैं पैसे। अब सपोज किए कि जैसे भाई हमारी जो पर प्लेट की कॉस्ट है वो है 800 रुपये और आपने एनवलप में कितने रुपए दिए? 1100 रुपये। जी हाँ, तो आप सोच ही सकते हैं कि आपने अपने खाने के पैसे ऑलरेडी ही खुद ही पे कर दी, और उतने ही क्या, उससे ज़्यादा ही कर दिए। और क्या, 300 रुपये तो उससे ज़्यादा ही चले गए उल्टा। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, पर प्लेट की कॉस्ट जो है हमारी कैटरिंग में आप सपोज कर लीजिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स, ठीक है। तो आप जब शादी में जाते हैं, आप जो उनको गिफ्ट देते हैं, एनवलप देते हैं, उसमें आप रखते हैं 5100 रुपीज़। जी हाँ, 5100 रुपीज़ रखते हैं। 5100 रुपीज़ आपने रख दिया, उनको आपने गिफ्ट दे दिया। अब भाई 4 मेंबर गए, 4 प्लेट यूज़ हुई और पर प्लेट की कॉस्ट थी 1000, तो कितने उनके खाने की तो कितनी कॉस्ट लगी आपकी फैमिली के हिसाब से? 4000 रुपीज़। जी हाँ, तो 4000 रुपीज़ उनकी खाने की कॉस्ट लगी। तो इसका मतलब समझ गए आप? जी हाँ, आप 1100 रुपये उल्टा एक्स्ट्रा दे आए। तो आप देख ही सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि हम जब भी शादी में जाते हैं तब ये सोच कर नहीं खाना है कि हम फ्री का खाना खाते हैं। आप ये सोच के खाते होंगे कि हम फ्री का खाना है, लेकिन वो असल में फ्री का खाना नहीं होता। जी हाँ, आप जो गिफ्ट दे के आए हो उससे ही आपका जो खाने की कॉस्ट है निकल जाती है। मतलब आप गिफ्ट नहीं दे के आए, आप उल्टा अपने जो खाने के पैसे हैं जो आपने खाया है उतने ही पैसे आप उनको दे आए वापस, उल्टा उससे ज़्यादा ही दे आए। पूछेंगे ईशान भाई यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ था? यहाँ पे फ़ायदा होता है जो शादी कराने वाली पार्टी है। जी हाँ, उनका फ़ायदा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक गिफ्ट, एक्सपेक्टेड गिफ्ट जो अमाउंट है उसको एड ऑन करके चलते हैं। अगर किसी ने कम दिए तो उनका लॉस, और अगर किसी ने ज़्यादा दिए तो उनका प्रॉफिट। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि यार उसने 500 रुपये दिए और खाना 1000 का खा गया वो। ऐसे हो ना, समझ रहे हो ना? शादी का जो खाना है ना, एक वो बिजनेस कैलकुलेशन बन जाता है। दोस्तों, जब भी आप अगली बार शादी में खाना खाने जाओ तो ये सोच के मत खाना कि भाई ये तो फ्री का खाना है। आप ये सोच के खाइएगा कि भाई मैंने इसके लिए पे किया है, और कभी कभार तो गेस्ट अपने खाने के लिए उससे एक्स्ट्रा ही पे कर देता है। जी हाँ, 500 का खाना खाया, 1100 रुपये दे आए। तो ये मैंने आपका एग्जाम्पल बता ही दिया था। इसी को कहते हैं शादी का हिडन ट्रूथ। अब मेरे को बताओ कि आप समझ गए हो कि जो शादी का खाना होता है ये फ्री होता है या फिर ये जो शादी का खाना है वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप कोई और भी ऐसे शॉकिंग ट्रूथ्स जानने हैं तो मेरे को जो है सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल, आप बताइए कि आपने जो है मैक्सिमम अमाउंट कितने तक का गिफ्ट दिया है किसी भी शादी में?
जी हाँ, और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंग ट्रुथ के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अब आपको पता लग गया होगा ना कि भाई शादी में हम फ्री का खाना नहीं खा के आते, बल्कि उसके पैसे दे के आते हैं, और कभी कभार तो ज़्यादा दे आते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।